अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई सभी लोग अच्छे से होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 11 अगस्त 2026 और टाइम हो रहा है सुबह के 7:20। दिन है भाई आज मंगलवार का। आज थोड़ा सवेरे निकला हूँ भाई, CNG भरा लिया हूँ और आज मेरी गाड़ी में किलोमीटर हो रहा है 1,71,475। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं अपना किलोमीटर भी बताऊंगा और अभी CNG फुल किया हूँ तो एक CNG में कितना किलोमीटर लोकल में चलेगी ये भी आपको बता दूंगा। थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि हम लोग CNG थोड़ा पहले भरा लेते हैं, लेकिन एक आइडिया तो हो जाएगा ना। जैसे लोग कह रहे हैं कि 50-60 किलोमीटर एवरेज कम हो गया गाड़ी का, तो अपने को आइडिया कंफर्म हो जाएगा। वैसे तो मुझे लगता नहीं है, थोड़ा मोड़ा तो आगे पीछे हुआ होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं लग रहा है मुझे। बहरहाल मंगलवार का दिन है तो भाई ट्रैफिक तो पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा थी मंगलवार के दिन, लेकिन आज क्या होगा आगे ही पता चलेगा। कल मंडे का दिन था भाई, कल तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी काम की, लेकिन सुबह में जो मुझे पहली बुकिंग मिली थी बहुत अच्छा प्राइस मिला था। वैसा अगर दिन भर में 2 या 3 बुकिंग मिल जाए तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा भाई। लेकिन इंसान की रिस्क जितना लिखी रहती है उतना उसको मिलती है उसकी मेहनत करने के बावजूद। बिना मेहनत के लिए जितना लिखी है भाई उतना भी नहीं मिलेगी, मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता किसी भी इंसान को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अमीर भी रहेगा तो अमीरियत के हिसाब से उसको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने मैनेजर्स को हायर करना पड़ेगा, तभी उसकी कंपनी और उसकी जो दुकान है वो आगे बढ़ती है। बहरहाल वीडियो में बने रहिए भाई। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो कल वाला कपड़ा आज भी पहना हूँ मैं, क्योंकि कपड़ा मैं 2 दिन पहनता हूँ, कम से कम 2 दिन के बाद ही चेंज करता हूँ। इतना अमीर नहीं हूँ भाई कि डेली का डेली चेंज कर दिया करूँ। टाइम देखो भाई 7:42 हो रहा है। अपने को बुकिंग आ गई है भाई आज सेक्टर 13 कोपर खेरने से। मैं बुकिंग ले लिया हूँ भाई उबर में और रैपिडो बज रहा है, देखो कितना। टाइम हो रहा है भाई दोपहर के 12:05। अपनी 3 बुकिंग कंप्लीट करने के बाद फाइनली मैं आ चुका हूँ चांदीवली पवई में। सेक्टर 11 कोपर खेरने से पहली बुकिंग पिकअप किया था, हीरा नंदानी हॉस्पिटल पवई में ड्रॉप किया था भाई। डिस्टेंस था 20 किलोमीटर, 49 मिनट में कंप्लीट कर दिया। उसमें 526 रुपए मिला। सुबह की पहली बुकिंग जो मैं लिया था भाई 7:45 बजे ले लिया था और ट्रैफिक मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, इसलिए बहुत कम टाइम में पहली बुकिंग कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद पवई से अगली बुकिंग ले लिया मैं मीरा रोड ईस्ट की। डिस्टेंस था भाई इसका 24 किलोमीटर, 1 घंटा 6 मिनट लगा और इसमें पैसा मिल गया 554 रुपया। फिर तीसरी बुकिंग जैसे ही मीरा रोड पहुंचा, मैं बहुत सारी बुकिंग आ रही थी लेकिन मैं सोच रहा था पहले थाने जाऊं, वहाँ की बुकिंग का पैसा बहुत कम मिल रहा था। तो मुझे एक बुकिंग आई चांदीवली पवई की और ये गो प्रायोरिटी में थी तो इसको मैं ले लिया भाई। डिस्टेंस था 24 किलोमीटर, 1 घंटा 43 मिनट लग गया। पूरा जाम था भाई वेस्टर्न हाईवे, मतलब बोरेवली से लेकर के गोरेगांव और जोगेश्वरी तक पूरा रोड जाम था। 1 घंटा 43 मिनट लग गया, 662 रुपया मिला। और यहाँ पहुँचने के बाद मुझे नेचुरल कॉल की नीड थी भाई, यानी पेशाब पैखाने की जब जरूरत पड़ती है ना उसको आप डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जितने भी ड्राइवर भाई हैं या जो भी ड्राइविंग करता है इस फील्ड में खास तौर से भाई, जब भी आपको पेशाब पैखाने की जरूरत पड़े ना, सबसे पहले आपको जाना चाहिए, गाड़ी रोक करके इमरजेंसी कॉल समझ करके उसको आपको पूरी करनी है। चाहे पैसेंजर भी बैठे हो तो क्या हो गया, आपको जैसे पैसेंजर रुकवाते हैं गाड़ी अपने काम के लिए, हमको भी गाड़ी रोक करके सबसे पहले पेशाब पैखाना पूरा करना है, उसके बाद गाड़ी चलाना है। वरना आपको पेशाब अगर आप रोक के रखते हो ना तो आपको किडनी पे बहुत ज्यादा उसका असर पड़ता है, बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, किडनी में सूजन आ जाती है, तो किडनी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए नेचुरल कॉल को बिल्कुल भी डिनाई ना करो, उसको एक जरूरी नीड जरूरत समझ करके आपको सबसे पहले फ्री होना चाहिए। तो मैं भी फ्री हो गया हूँ, 12:08 हो रहा है और अब ऑनलाइन हो जाऊंगा और देखूंगा नवी मुंबई की बुकिंग सबसे पहले लेने की कोशिश करूंगा। अभी मैं चांदीवली पवई में, ये रास्ता जाता है LNT पवई, इधर जाएगा साकीनाका। सेंटर में एकदम हूँ मैं, जहाँ पे ये CNG पंप है पतरे में, एक ही गाड़ी एक साथ में भरते हैं, वहाँ पे हूँ। टाइम हो रहा है 2:57। अपनी 3 बुकिंग और कंप्लीट कर चुका हूँ भाई। चांदीवली पवई से मुझे एक बुकिंग मिल गई थी अंधेरी वेस्ट की। ये मैं गलती से बुकिंग ले लिया था क्योंकि मुझे सेम प्राइस में पहले 5 किलोमीटर की एक बुकिंग आई थी चकाला अंधेरी ईस्ट की, तो मुझे लगा वही बुकिंग है, जैसी आई वैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो भाई जब ये चालू किया था पता चला ये अंधेरी वेस्ट की है भाई।
बहरहाल 10 किलोमीटर इसका डिस्टेंस था, 48 मिनट टाइम लगा, 263 रुपया मिला भाई। ये बुकिंग लेके मैं बहुत पछताया, लेकिन जब वहाँ पे ड्रॉप किया तुरंत मुझे वहाँ से वापस से यही पवई की बुकिंग मिल गई, पासपोली पवई, जहाँ पे होटल है समंदर के किनारे, वहाँ की। इसका भी डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, 39 मिनट टाइम लगा और 257 रुपया मिला। पासपोली पवई में ड्रॉप करने के बाद वहाँ से मैं साकीनाका की तरफ जा रहा था, तो मुझे अगली बुकिंग मिल गई वहाँ से MIDC अंधेरी ईस्ट की। 4 किलोमीटर इसका डिस्टेंस था, 14 मिनट लगा और 174 रुपया मिला। अब आपको बताता हूँ कि ये बुकिंग मैं क्यों लिया। छोटी छोटी चांदीवाली से मुझे दादर की बुकिंग आ रही थी 350 रुपए में, 27 किलोमीटर। यहाँ से बुकिंग आ रही थी थाने की 22 किलोमीटर का 315 रुपया। तब ऐसी बुकिंग जब आएगी तो आदमी क्या करेगा, बड़ी बुकिंग क्यों ले, फिर छोटी बुकिंग लेगा जहाँ पे 4 किलोमीटर का 180 रुपया मिल रहा हो, 5 किलोमीटर का 200 रुपया मिल रहा हो। तो बेहतर है छोटी बुकिंग करना, जब 18 मिनट 20 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। अभी ये देखो वापस से आ रही है, एयरपोर्ट की बुकिंग है ये भी ले ही लेता हूँ, 187 रुपीज मिलेगा। मैरियट की है, एयरपोर्ट के पास, टर्मिनल 2 के एयरपोर्ट के पास मैरियट की है। 4 किलोमीटर का 187 रुपया दिखाया, ये देखो आपके सामने है। 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो अब ऐसी बुकिंग करना है दोपहर में जब रेट खराब हो जाएगा तो। आठ बज के 12 मिनट हो रहा है भाई। CNG ले रहा हूँ मैं, और ये है भांडुप वेस्ट, यहाँ पे CNG ले रहा हूँ भाई। मेरी CNG ख़त्म हो गई थी 141 किलोमीटर पे। CNG का रेट देखो कितना है भाई, 86 रुपया है अभी मुंबई में। टाइम हो रहा है भाई रात के 10:02 आ चुका हूँ मैं अपने पार्किंग में। भांडुप में मैं CNG भराया था, और उसके पहले जब CNG खत्म हुई थी तो मैं अपना किलोमीटर देख लिया था भाई। आज अपनी गाड़ी एक CNG में 141 किलोमीटर चली है, वो भी वेस्टर्न लाइन पे एकदम फुल ट्रैफिक में। अगर ट्रैफिक में नहीं चलती गाड़ी, जैसे अगर मैं कोस्टल रोड की कोई बुकिंग लिया होता, फोर्ट की या नवी मुंबई की बुकिंग लिया होता, तो 170-80 आराम से जाता था भाई एक CNG में। वो नॉर्मल है सिटी में, लेकिन एकदम फुल ट्रैफिक में अगर गाड़ी चलाएंगे तो औरा गाड़ी 140-45 कवरेज दे रही है, बहुत बड़ी बात है। और उतने में यानी एक CNG में आज मेरी अर्निंग 4000 रुपए तक की हो गई थी लोकल में काम करके भाई। सोचो आप लोग। अब बात करते हैं भाई कि आज दोपहर के बाद से जितनी बुकिंग किया हूँ मैं उसकी डिटेल, तो उसकी डिटेल इतनी सारी है ना कि अगर बताऊंगा तो वीडियो 5-6 मिनट लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको मोबाइल में डायरेक्ट दिखा देता हूँ सारी बुकिंग, जितना अपडेट दे चुका हूँ उसके आगे की अब मैं मोबाइल में आपको दिखा देता हूँ। ये वाली बुकिंग का अपडेट आपको दिया था मैं, अंधेरी ईस्ट में ड्रॉप किया था जब। उसके बाद फिर इसके बाद मुझे ये वाली बुकिंग मिल गई थी चकाला अंधेरी ईस्ट से। एयरपोर्ट के पास एक कोई फायरफील्ड होटल है, वहाँ की थी। इसको ड्रॉप किया 4 किलोमीटर 18 मिनट में 187 रुपये मिला। उसके बाद जिस होटल में ड्रॉप किया था मुझे, उसी होटल से 1 किलोमीटर की बुकिंग मिल गई थी साकीनाका मेट्रो स्टेशन के सामने की। 1 किलोमीटर की 5 मिनट में 131 रुपये मिल गया। उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे ये ड्रॉप किया था बुकिंग, सेम उसी कंपनी से मुझे बुकिंग मिल गई थी भाई आधे किलोमीटर की एक बुकिंग। देखो 135 रुपये इसमें मिल गया, 6 मिनट में बुकिंग कंप्लीट हो गई। अब देखो आप, ये वाली बुकिंग मिली थी 2:59 पे, इसके बाद वाली 3:20 पे, उसके बाद वाली 3:33 पे, उसके बाद वाली 3:48 पे। देखो ये फटाफट बुकिंग मेरी कंप्लीट हो गई। 3:48 पे जो बुकिंग मिली थी भाई मरोल नाका से, ये मिली थी बांद्रा ईस्ट, बांद्रा टर्मिनस की। ये बुकिंग थोड़ी मुझे महंगी पड़ गई। 13 किलोमीटर इसका डिस्टेंस था। देखो 59 मिनट में कंप्लीट हुई, 427 रुपया मिला, जबकि मुझे दिखाया था 457 रुपया। ये बुकिंग कंप्लीट करने के बाद मेरी गाड़ी में भाई CNG खत्म होने वाली थी, तो मैं नवी मुंबई की बुकिंग के चक्कर में समझ लो कि मेरा आधा पौना घंटा खराब हो गया। वहां से मुझे आना पड़ा
BKC। सोचो बांद्रा से BKC आया, लगभग 3 किलोमीटर खाली गाड़ी लेके आया। उसके बाद 5:56 पे बुकिंग मुझे मिली, 1 घंटे पौने घंटे के बाद। ये बुकिंग ले लिया था भाई मुलुंड की। इसमें मुझे पैसा देखो कितना मिला है, 715 रुपया मिला है, जबकि दिखाया था 787 रुपया। 1 घंटा 20 मिनट लगा इसमें 20 किलोमीटर का। फिर भांडुप से CNG भराया मैं ये ड्रॉप करने के बाद। CNG भराने के बाद मैं आ गया था LBS रोड विक्रोली वेस्ट में, और वहां से नेरुल की बुकिंग लिया। 494 रुपया मिला। 43 मिनट में ये बुकिंग भी कंप्लीट हो गई। 22 किलोमीटर इसका डिस्टेंस था। और जैसे ही नेरुल में ये बुकिंग कंप्लीट किया, तुरंत मुझे ये रैपिडो में बुकिंग आ गई भाई। देखो 16 मिनट में इसको कंप्लीट किया, 7 किलोमीटर। और कहाँ से पिकअप किया था, नेरुल से, और लाके ड्रॉप किया वाशी में, यानी मेरे घर के पास, कोपर खेलने के बगल में ही है ये लोकेशन। तो यहाँ पे लाके ड्रॉप किया। इसका भी 145 रुपया मिल गया भाई। अब देखो भाई टोटल अर्निंग 4,531 रुपया अपनी हुई है ऊबर में, और 145 रुपया रैपिडो में। कितना हो गया भाई, 4,700 के आसपास पकड़ लो आप। अब 4,700 में से खर्चे की अगर बात करूं तो भाई एक CNG पूरी लगी है, और 150 रुपए की CNG और पकड़ लो, यानी 1,000 रुपए की सिर्फ आज CNG लगी है, 211 रुपए कमीशन, यानी 1,200 रुपए आज खर्चा हुआ है 4,700 में से। तो जो बचेगा वो बाकी का अपना प्रॉफिट है। कितना बचेगा, 3,500 रुपया भाई। तो आज ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आज जो मुझे ऊबर में बुकिंग मिली है सब 20 रुपए किलोमीटर से ज्यादा की थी, इसलिए इतनी अच्छी अर्निंग हुई है भाई। बाकी 10 बजे आ चुका हूँ मैं, और सुबह में निकला था 7 बजे। कितना टाइम हो गया आप लोग जोड़ लो अपने हिसाब से, ठीक है, लगभग 15 घंटा हो गया भाई। दोपहर में आज घर पे नहीं आया था, इसलिए मैं शाम को सवेरे आ गया हूँ। अब जाऊंगा यहाँ से, नमाज पढ़ूंगा, खाना खाऊंगा, वीडियो एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा, उसके बाद सोऊंगा भाई। तो ये होता है अपना टोटल रूटीन। कल मैं रात में 1:30 बजे सोया था, आज मैं 10 बजे आया हूँ, तो अभी इतना सारा काम पेंडिंग है, ये भी करना है भाई। सोचो मैं कितनी मेहनत करता हूँ। वीडियो एडिटिंग करना, अपलोड करना मामूली बात नहीं है। 10 मिनट की वीडियो के पीछे भाई कई घंटों की मेहनत होती है, तब जाकर के वो वीडियो अपलोड हो पाती है भाई। बाकी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। आज हमारे एक भाई का फोन आया था भिवंडी से, याद आ गया तो बता देता हूँ। उन्होंने बताया कि भाई मैं फार्मा कंपनी में जॉब करता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था, स्ट्रेस रहता था, बहुत सारा टेंशन रहता था। आपकी वीडियो देख करके मुझे बहुत सुकून मिला, और बहुत सारी तकलीफों से मैं बरी हो गया। बहुत सारा टेंशन रहता था, खर्चे का, प्रेशर का। तो आपकी वीडियो देखते देखते मुझे बहुत सारी बीमारी समझ लो दूर हो गई। तो भाई जब ऐसे कोई सामने से फोन करके बताता है कि आपकी वीडियो से मुझे ये फायदा हुआ, तो भाई दिल को सुकून मिलता है। अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ और उससे मेरा कुछ भला हो जाता है, उसके बारे में और भी 10 लोगों को बताता हूँ, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने जानने पहचानने वालों को, कि भाई आप ये काम कर लो, आपका भला हो जाएगा। इसलिए मैं YouTube चैनल ओपन किया कि जब मैं जानता हूँ तो लोगों के साथ में शेयर करूंगा, उससे लोगों को कुछ भला हो सकता है। उसके बदले में मुझे कुछ मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, बस आपका या किसी का फायदा हो जाए, बस यही मेरा मकसद होता है भाई। अपनी लाइफ में कभी भी किसी का बुरा ना चाहो। अगर भला नहीं चाहते हो तो बुरा ना चाहो, और अगर भला चाहोगे तो अल्लाह ताला आपका भी भला करेगा। और जब भी किसी का भला करो तो उससे अपनी भलाई की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी के साथ में भला करते हो ना, तो उससे बेहतर उसका अजर आपको आपका रब देने वाला है, वो इंसान नहीं। क्योंकि उसकी क्या ताकत है कि वो आपको भला करके देगा या आपका भला करेगा। ऊपर की अल्लाह की जात है जो आपका भला करने वाली है, और सबसे बेहतर भला वही करता है जो आपकी ताकत के लायक होता है, यानी आपके लायक जो होता है वो अल्लाह की जात आपके साथ करता है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।